सबसे पहले ये कॉल रिकॉर्डिंग आप सुनिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या हुआ है और क्या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो जी सर, नमस्कार। सर बोल रहे हैं? हर्ष बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेड और रिसर्च कंपनी से। बोलिए। आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए कॉल किया है सर। ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में, कैसा वर्किंग चल रहा है आपका? आप जान के क्या करोगे? मैं जान के सर आपको वो चीजें प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आप मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो। आप निकालते हो खुद का? हाँ, हमारा चलता है सर, हमारा कितना काम भी निकालते हो चलता है। महीने महीने का? का? सर महीने की बात नहीं करते सर, हमारा बड़े लेवल पर काम होता है। हमारे मतलब ये देखिए, हम सेल्फ ट्रेडिंग नहीं करते, लेकिन हमारा जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं ना हमारी कंपनी में, है ना, वो हमारे इन्वेस्टमेंट को बड़े लेवल पर इन्वेस्ट करके कराते हैं। मतलब आपको कुछ तो आइडिया, कुछ तो कराते होंगे। आपका जैसे आपकी सैलरी आई उसमें से आप कुछ उनको देते होंगे, तो आपको बढ़ा करके कुछ नहीं। करा के देते हो? नहीं, सैलरी से नहीं रहता है। ये हमारा प्लान रहता है कि हम अगर अपने प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम इन्वेस्ट कराना चाहते हैं तो हम इन्वेस्ट करा सकते हैं अपना। तो वो अपना छोड़ो, मेरे को कैसे फायदा करोगे वो बताओ। मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि हमारा जो फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस वर्क होता है ना सर, उसके अकॉर्डिंग आपको हम कुछ काम कराना दिखाना चाह रहे थे, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो डेली बेसिस पे आप डेली बेसिस पे क्या? डेली बेसिस पे आप 8 से 10% का रिटर्न डेली निकाल सकते हैं हमारे कॉल्स पे आप इन्वेस्ट करके। हाँ, अच्छा, क्योंकि हम हेलो। अब इसमें बातें और भी हुई हैं उसके साथ, लेकिन आप यहाँ तक अगर आपने इसको सुना है तो आप इसमें अभी तक कुछ चीजें नोटिस आपने की हैं। पहली बात कि वो मुझे जैसे ही कॉल करता है, नमस्कार सर, मैं फलाना व्यक्ति फलानी कंपनी से बात कर रहा हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि एक जेन्युइन व्यक्ति, जो कि एक हो सकता है कि कोई ऐसी कंपनी हो जो एडवाइस करती हो, बताती हो, रिसर्च करती हो स्टॉक्स के बारे में, इस तरह के व्यक्ति का कॉल मेरे पास आया है। और वो व्यक्ति दावा करता है कि दिन का 8 से 10% रिटर्न जनरेट करके मुझे देगा। यदि आपको कंपाउंडिंग की थोड़ी नॉलेज हो, मुझे तो शेयर मार्केट की कंपाउंडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ें और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप इन वैल्यूज को पुट करके निकालेंगे, 30 डेज लेके चलते हैं, तो 30 डेज में पैसा आपका करीब करीब 10 गुना हो जाएगा। अगर आप 8% 10% के हिसाब से पर डे निकालेंगे तो ये कंपाउंडिंग की ताकत है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ये आपको सिर्फ ठगने के लिए, स्कैम करने के लिए इस तरह के कॉल किए जाते हैं, ताकि आप उनकी बातों में आएं और अपना पैसा गंवाएं। अगर उस व्यक्ति को इतनी ही नॉलेज है तो उसको किसी को कॉल करके कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको कहता हूं कि 8% के हिसाब से आपको पर डे की इनकम हो सकती है, तो अगर आप कंपाउंडिंग के हिसाब से आप चलेंगे 8% का लेकर के, और सिर्फ 20 दिन मार्केट चलता है, तो भी आपका महीने के अंत तक करीब पैसा 4 गुना हो जाएगा। यदि आप कंपाउंडिंग का फॉर्मूला जानते हो तो उसमें ये सारे वैल्यूज पुट करके देख लीजिएगा, 4 गुना यानी 400% का रिटर्न आपको हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने भी जो इन्वेस्ट किया है वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, जैसे वॉरेन बफेट हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि नॉर्मली वो सामान्यतः ही इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पैसा कमाए हैं। उनका भी जो CAGR है, स्टॉक मार्केट में एक टर्म आता है CAGR, जिसका मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, अर्थात कोई व्यक्ति ने एनुअली कितना ग्रोथ रेट प्राप्त किया है। वॉरेन बफेट का अगर आप सर्च करोगे तो गूगल में आता है 22%, यानी कि वो साल में 22% अर्न करके वो वहां तक पहुंच गए। राकेश झुनझुनवाला का आप निकालोगे तो राकेश झुनझुनवाला का अभी रिसेंटली तो 95% दिखाता है, लेकिन उनका भी 65% का एक एवरेज CAGR है, जिसके हिसाब से उन्होंने सारे पैसे बनाए हैं, सारे पैसे उनको मिले हैं। लेकिन कोई व्यक्ति आपको ऐसा कहता है कि मैं आपको 8 से 10% रिटर्न आपको करा सकता हूं, और आप इसको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से देखो तो 400% तो आपको महीने का ही हो जाता है।
आप साल का छोड़ो, साल के एंड तक आप करोड़पति हो जाओगे अगर 10,000 रुपए, 20,000, 50,000 रुपए भी आपके पास हैं तो ऐसे व्यक्ति आपको कॉल करके ठगते हैं, आपको कॉल करके गुमराह करते हैं, और ये कई तरह से गुमराह कर सकते हैं। अब जैसे ये व्यक्ति कॉल किया तो आपको लगता होगा कि शेयर मार्केट का जानकार आदमी है। अब इसकी पोल आपके सामने खुलेगी कि ये आदमी कितना जानता है। जो आगे की कॉल रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको अब सुनाता हूँ। सुनाइए सुनाइए। वॉरेन बफेट का नाम सुने हो? सॉरी, वॉरेन बफेट का नाम सुने हो? वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट। इस आदमी को उसका नाम भी ठीक से उच्चारण करने नहीं आ रहा, प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा। यस, वॉरेन बफेट का बारे में आप सुनना चाह रहे हैं? चलो, माइक बार बार म्यूट करके पूछ रहा है बगल वाले से वो। नहीं, गूगल नहीं किया मैंने। ठीक है, बताओ वॉरेन बफेट है कौन? अब इसको समझ नहीं आ रहा क्या वॉरेन बोल रहे हैं। बफेट के बारे में सुनना चाह रहे हैं? देखो ठीक से एक बार ठीक से उच्चारण तो करो। वॉरेन बफेट है, बफेट। चलो बताओ वॉरेन बफेट कौन है? हो गया, माइक म्यूट कर दिया। अब देखो हेलो, दूसरा आदमी उठा रहा है। हाँ सर, ने कॉल ट्रांसफर किया, बोलिए क्या कह रहे हैं? उसने ट्रांसफर कर दिया तुम्हें? मैं तो उससे इतना, वो मुझे शेयर मार्केट के बारे में बता रहा था। मैं उससे पूछा कि वॉरेन बफेट का नाम सुने हो, तो तुम्हें दे दिया। अच्छा तुम्हें बताओ वॉरेन बफेट कौन है? बफेट जो है ना, वॉरेन बफेट जो है ना, इंडिया के वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर है। अच्छा। सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है सर। सक्सेसफुल आज के टाइम में उनकी अमेरिका में रहते हैं। देखो, अगर वो आदमी थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होता, आज सबके हाथ में इंटरनेट है, सबके हाथ में गूगल है, और नॉर्मली गूगल कर सकता था कि वॉरेन बफेट क्या है। लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति मुझे कॉल कर रहा है जो नॉर्मली गूगल करके भी आंसर देने में सक्षम नहीं है, और वो व्यक्ति मुझे कहता है कि आप यदि हमारी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो 8 से 10% का रिटर्न आपको देंगे। अब एक दूसरा व्यक्ति आता है, उसने सारा माजरा सुना है, सब कुछ देख लिया है, अब उसको पता है क्या आंसर करना, गूगल वगैरह करके रखा है। वो उठाता है, बोलता है कि सर आप वॉरेन बफेट के बारे में जानना चाहते हैं ना, और वो उत्साहित है। हमारे आपके जैसा ही कोई आदमी होगा, वो उत्साहित है। सर वॉरेन बफेट के बारे में जानना चाहते हैं ना? वॉरेन बफेट सर इंडिया का, पहले तो बोलता है, फिर बोलता है वर्ल्ड का सर सबसे बड़ा सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। अब जैसे ही मैं कहता हूं आज के टाइम में, तो वो तुरंत जवाब दे देता है कि आज के टाइम में वो अमेरिका में रहता है। जबकि मैं ये पूछने वाला था कि आज के टाइम में उसकी जो नेटवर्थ है, उसकी जो संपत्ति है, वो कितनी है। ये पूछने के बाद मैं उससे ये पूछने वाला था कि उसका CAGR कितना रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो ये सब बातें होती और उसकी पूरी पोल खुलती, ये कॉल वो कट कर देता है। आप सुनिए जरा। सुनो, चलो गूगल कर ही लिया है तो ये बताओ कि आज उनके पास कितनी संपत्ति है? गूगल सुनो, हाँ, गूगल कर ही लिए हो तो उसमें ये सर्च करो कि आज के टाइम में उनकी कितनी संपत्ति है। अरे यार आप बताओ, आप तो ट्रेडिंग करना है तो फिर उसको बात करते हैं ना। आपने पूछा उससे तो मैंने बता दिया। अब देखो, अगर वो व्यक्ति कोई कॉल सेंटर में बैठ के ये काम कर रहा है, मुझे उससे बस इतनी शिकायत है कि भाई देखो, इतने सारे काम हैं, तुम खुद जानते हो कि कोई आदमी तुम्हारी बातों में आकर के फंस सकता है, उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, तो तुम जो 5-6 हजार 10 हजार की जॉब कर रहे हो और तुमसे ऐसा कॉल करवाया जा रहा है, तो भाई क्यों कर रहे हो? और यदि तुम एक स्कैम ग्रुप का हिस्सा हो और तुम्हें उससे कुछ हिस्सा मिलता है, तो भाई ऐसा काम क्यों करना है? तुम और भी दूसरे काम कर सकते हो। तुम संसार में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप करके अर्न कर सकते हो, जिसके लिए आपको किसी को ठगने की जरूरत नहीं है। और मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो आज शेयर मार्केट के हौवे में आकर के UPI का उपयोग करके, ऑनलाइन ब्रोकिंग एप्स का उपयोग करके धड़ल्ले से उनका डीमेट अकाउंट खुल जा रहा है, अपना UPI से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं और तुरंत शेयर मार्केट में लगाना शुरू कर दे रहे हैं। अब यहाँ जो भी आदमी आया है, किसी को भी पैसा गंवाना नहीं है, उसको पैसा कमाना है। लेकिन वो पैसा कमाएगा कैसे? भाई शेयर मार्केट तो कोई खेत नहीं है ना कि उसमें कोई अनाज डाल के कोई अन्न पैदा कर रहा है। शेयर मार्केट संभावनाओं का मार्केट है कि कोई व्यक्ति की मन में ये संभावना है कि ये शेयर ऊपर जाएगा तो आज खरीदने के लिए तैयार है, और जब वो खरीदने के लिए तैयार है, उसकी डिमांड है, तो उसका प्राइस हाई होगा, तो इस हिसाब से आपको उसका प्रॉफिट मिल रहा है। आप इसमें मत ये सोचिए कि ये वो इस संभावनाओं का ग्रीड और फियर की लड़ाई चल रही है यहाँ पे।
यहाँ पे बड़ी मछलियां, बड़े जो इन्वेस्टर हैं, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, जिनको सब न्यूज रहता है, आंतरिक जानकारियां रहती हैं कंपनी की, वो आपको चंद मिनटों में खा जाएंगे, आपका सारा पैसा चला जाएगा, कहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा। तो भाई मेरे, किसी भी तरह के लालच में, किसी भी तरह के डर में आकर आप इसमें मत जाइए। प्रॉपर रिसर्च करिए, उसके बारे में जानिए, और उसके बाद अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कीजिए, किसी के कहने से। और आजकल ये भी प्रॉब्लम आ गई है कि लोग गिफ्ट कूपन प्राप्त करने के लिए ब्रोकिंग एप्स में एक सेक्शन आता है कि रेफर करो, अर्न करो। कोई देती है 200, कोई देती है 500। आप रेफर करोगे, आप किसी का अकाउंट जैसे ही खुलेगा वो पैसा इसको मिल जाएगा, एक गिफ्ट मिल जाएगा, उससे हो सकता है रिचार्ज करे, कोई सामान खरीदे। लेकिन जिस व्यक्ति को जानकारी ही नहीं है, वो व्यक्ति मार्केट में जाके उसके ज्यादा चांसेस है कि पैसे गंवाएंगे। अच्छे खासे लोग जो इसको जानते हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, वो अपना पैसा गंवाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई आदमी आपको कॉल करे और कहे कि 8 से 10% का आपको रिटर्न मिलेगा, और आप ऐसे झांसे में आ जाते हो, तो भाई साहब आपका पैसा तो गया, बिल्कुल गया। और ऐसे व्यक्ति से अगर मैं ठगा जाता तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ये भूल होती कि ऐसा व्यक्ति जिसको प्रोनाउंस करने वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता कि उसके ABCD भी पता होगी उसे शेयर मार्केट के बारे में। वो हो सकता है कि नॉर्मली मुझे कुछ फंड ट्रांसफर करने को बोलता कि आप इसमें जुड़ो, ऐसा आप करो और आपको ये मिलेगा, या हो सकता है कि वो फीस के नाम पर कुछ करता, या कई बार ऐसा भी होता है कि पेनी स्टॉक हैं, उसमें जो आदमी एडवाइजर है वो उसमें एक अच्छा खासा स्टेक लेके रखेगा, आपको एडवाइस करेगा कि ये कंपनी यहाँ तक बढ़ेगी। अब उसमें हजारों लोग जुड़े हैं, वो लोग खरीदने लगेंगे तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। एक सर्टेन पॉइंट तक जैसे ही वो बढ़ेगी, जो आदमी पहले से उसमें स्टेक लेके रखा है वो प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। अब जैसे ही निकलेगा वो धड़ाम से शेयर अपना वापस गिर जाएगा। वो 10 रुपए का था, 2 रुपए का था, आपको किसी एडवाइजरी से हमने, अभी तो इसमें भी मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पर भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि 50 पैसे पे था, 5 रुपए पे चला गया, इतना % हो गया, अगर मेरी बात मानी होती टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। क्यों इन सब के चक्कर में आप मत पड़ो इन सब चक्कर में, अगर आप पढ़ते हो तो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वो लालची और भूखे लोग हैं जो आपके डर, आपके लालच का उपयोग करके आपका पैसा छीनना चाहते हैं, जो आपने मेहनत से कमाई है, जॉब करके कमाई है, खेती करके कमाई है, बिजनेस करके कमाई है। शेयर मार्केट एक तरह का धोखा भी है, मैं उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल ऐसे स्कैम से आप सावधान रहिए। कोई भी YouTube वीडियो देख करके, उनके सजेशंस पर चल करके कोई भी डिसीजन आप मत लीजिए। आप किसी भी तरह के इंस्टाग्राम पोस्ट को देख करके, किसी के कॉल को सुन करके, कोई दोस्त से आप डिस्कस करिए, रिसर्च करिए, वेरियस सोर्सेज से उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, और जब हर तरफ से आप वेरीफाई हो जाते हैं मेरे भाई, तब जाकर के आप कहीं इन्वेस्ट करिए, और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करिए कि आप बिल्कुल, वो अगर चला भी जाए तो लूट पिट न जाए। आप ऐसे पैसे को वहां इन्वेस्ट करिए जो पैसा आपका अगर 2 साल 10 साल तक न मिले तो आपको कोई चिंता नहीं होगी। आप उसको SIP करिए, इस तरह की चीजें करिए। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल आप ऐसे स्कैम से सावधान रहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और जैसा कि ये ज्ञानीचंद ऑफिशियल चैनल के डिस्क्लेमर में मैंने पहले डाल रखा है, उसके डिस्क्रिप्शन में, कि आप इसमें मैं जैसा हूं एज इट इज देखते हैं, तो मैं एज इट इज यही है। तो आप, अगर आपके पास भी ऐसा कॉल आया है तो आप कमेंट में उस इंसिडेंट के बारे में आप मुझे बताइए जरूर। और ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, आप गूगल करके उसको देख सकते हैं। आप वहां रिपोर्ट करिए कि आपको ऐसा कॉल आ रहा है। सेबी ने भी स्पष्ट सर्कुलर जारी किया है कि किसी भी तरह के स्टॉक को रिकमेंड करना ये गैर कानूनी है। कोई व्यक्ति, आदमी रिकमेंड अगर कर रहा है आपको, तो वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। उसमें व्यक्ति को स्वयं ही रिसर्च करके, स्वयं के विवेक के अनुसार काम करना है। इसमें आप उन लोगों को देख करके, चंद लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं, मुझे लगता है 1% में भी नहीं आते, कि उन्होंने बहुत पैसा बनाया है तो आपको भी पैसा बन जाएगा, इस चक्कर में आकर आप इसमें मत पड़िए। ध्यान रखिए कि अगर आपको प्रॉफिट हो भी रहा है तो किसी के पास से पैसा जा रहा है तो आपके पास आ रहा है। जैसे आपके पास से जाता है तो बुरा लगता है, तो वो नुकसान करके वो भी वहां पे पश्चाताप कर रहा होगा, वो बुरा समझ रहा होगा। तो मैं यही कहता हूं कि अगर आपको करना है, आप लॉन्ग टर्म के लिए करो, SIP में करो।
लालच और फियर में आके मत करो, प्रॉपर रिसर्च करो अगर करना भी है तो। और फिलहाल ऐसे स्कैम कॉल से तो बचे रहो। तो मिलता हूं अगले वीडियो में ऐसे ही मेरी कोई लाइफ इंसिडेंट को लेकर के, अपने लाइफ को लेकर के आपको बताने के लिए। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।